कल तक जो बिलबिलाया करते थे संसद में, आज वही बैठ गए हैं तो वो तो करेंगे ही ना। जिससे भैया मठ ना सुधरा वो राज्य सुधार पाएगा, आपको लगता है पत्रकार? तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। योगी जी को हमने एक बार मौका दिया, हमने सोचा कुछ करेंगे, दोबारा मौका दे दिया कि कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ करने के लायक नहीं है। योगी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और अब इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए उन पे कितने आरोप लगे हैं? 70 से ज्यादा मुकदमे उन पे हैं। एक चीज बताइए, 70 से ज्यादा मुकदमे हैं नहीं है? बोलिए, उस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर वही कानून होता, ठोक दो ठोक दो। और इस सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है, बाबा साहब की धज्जियां उड़ा दी है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी करी दी है। करने वाले लोग जब सिस्टम पे बैठ गए हैं तो दंगा कैसे होगा भैया? सिस्टम पे ही भ्रष्ट लोग बैठ जाएंगे, गुंडे मावलिया बैठ जाएंगे तो भैया तो मारने का ही काम करेंगे, और तो उनको कोई काम है नहीं। कल तक जो बिलबिलाया करते थे संसद में, आज वही बैठ गए हैं तो वो तो करेंगे ही ना। जिससे भैया मठ ना सुधरा वो राज्य सुधार पाएगा, आपको लगता है पत्रकार महोदय? है तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि अब वहां पे मतलब योगी जी के बस की बात है नहीं। योगी जी जब तक ठीक थे, जब तक वो कुछ करने के लायक थे। योगी जी को हमने एक बार मौका दिया, हमने सोचा कुछ करेंगे, दोबारा मौका दे दिया कि कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ करने के लायक नहीं है। योगी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और अब इस्तीफा दे दीजिए, बस इतना ही का। योगी जी माफिया नहीं, आप बता दीजिए उन पे कितने आरोप लगे हैं? 70 से ज्यादा मुकदमे उन पे हैं। एक चीज बताइए, 70 से ज्यादा मुकदमे हैं नहीं है? बोलिए, उस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर वही कानून होता, ठोक दो ठोक दो। ये आज कहाँ होते हैं? जैसा के पापा कहाँ होते? बताइए, आप लोग कहाँ पे होते हैं लोग? ये लोग भी आज मटिया मेट होते, लेकिन तब कानून का राज था। और इस सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है, बाबा साहब की धज्जियां उड़ा दी है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी कर ही दिया है इन्होंने। दंगा करने वाले लोग जब सिस्टम पे बैठ गए हैं तो दंगा कैसे होगा भैया? आप बता, एक चीज बताइए कि आपके हाथ में हथियार था, हैं? और फिर आपके हाथ में माइक आ गया, तो दोनों में फर्क है ना। पहले दंगा करते थे, अब सिस्टम पे बैठ गए हैं तो सिस्टम पे बैठ के दंगा करवा रहे हैं। 22 साल के लड़के को चारा बना रहे हैं, 18 साल के लड़के को चारा बना रहे हैं। अरे भैया, उसके माँ से पूछो ना, उसके माँ का इंटरव्यू लो ना आप लोग, कितना अंदर मतलब उसके दुख है। जो लोग आज खुशी हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया किया। और कुछ लोगों का तो मैंने स्टेटस ऐसा देखा है जो लगा रहे हैं बच्चों से गलती हो जाती है। अरे भैया, उनके माई बाप से पूछो ना क्या गलती उसने करके बैठ गया है। अब उसको बताइए उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। हम तो आज नहीं कहते कि उसका इनकाउंटर करो, बिल्कुल नहीं। उसे भी कानून के दायरे में ही सजा मिलनी चाहिए। उसको कानून 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की उम्र कैद या फांसी दे, उसे सजा कानून देगा। हम नहीं कहते इनकाउंटर करो वहां पे। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? हाँ तो भैया, हम उस वाले पुलिस अफसर को मान रहे हैं जो मुंह से ठाए 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 कर रहा था, भला डरा तो रहा था। वहां पे जितने पुलिसकर्मी खड़े थे, भैया निकालना चाहिए बगल से पिस्टल और सीधा तान देना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। हैं? सब शांत खड़े थे, सब अपने बचाव में खड़े थे। और वो गोली महाराज सही थी। गोली पहचान नहीं थी कि अतीत को लगना है, गोली पहचान नहीं थी अशरफ को लगना है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे बेईमानी है। और 7-7 लाख जिनके घर पे महाराज छत नहीं है, उनके पास 7 लाख का असलाहा कहां से आया, ये बात पूछता है भारत। उनको रिमांड पे ले जाना चाहिए, उनको जेल में प्रशासन भेज देती है। इसमें भी कहीं ना कहीं बेईमानी है। अरे देखिए, न्याय कानून देता है। अगर आपको कानून पे विश्वास नहीं है, बंद करवा दीजिए। हम टैक्स भैया किस लिए देते हैं? आप हमारा टैक्स भले ही बढ़ा देते हो, हम तब भी नहीं पूछते कि आपने टैक्स क्यों बढ़ाया। हम सोचते हैं टैक्स इसलिए बढ़ा होगा ताकि पुलिस और फोर्स मजबूत होगी। टैक्स इसलिए बढ़ा होगा कि जज साहब जल्दी हमारे हक में फैसला सुनाएंगे। लेकिन नहीं, सबके सब सो रहे हैं। जज साहब की नियुक्ति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जितने भी पुलिस वाले वहां पे 17 थे, उनको भैया सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर देना चाहिए हमेशा के लिए कि तुम्हारी मौजूदगी में ऐसी घटना हो जाती है और तुम मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हो। ये पुलिस वालों की नपुंसकता है या नहीं है? बताइए। और इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? इनके तो बजरंग दल वालों से जुड़े हैं ना। क्या बजरंग दल वाले संगठन पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हैं? RSS का आतंकवादी निकलता है तो बजरंग दल का भी आतंकवादी ही निकलेगा। हैं? अरे भैया, बजरंग दल और RSS का क्या काम है इस देश में? आतंक फैलाना। बोलिए पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, बोलो ना, क्या काम है इनका? कोई नहीं बोल रहा है उस पे। राम राज्य की परिभाषा क्या है? यही कि 2 को मारो 3 पैदा करो, ये राम राज्य है। और राम राज्य में मतलब कि क्या है कि मुसलमानों को ही मारो। राम राज्य में क्या है कि न्याय को मत मानो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो। सुनिए, दुबे जी को भी मारा गया है। सुनिए, हम कह रहे हैं कि दुबे जी को मारा गया, ठीक, लेकिन क्या दुबे जी को मार के या फिर अतीक अहमद को मार के, उमेश पाल को मार के संविधान और न्याय मजबूत हो पाएगा? बताइए। अतीक अहमद ने मारा ना, इनके भाई ने मारा ना। गलत है, मैं तो कहता हूँ गलत है। गलत है, उसको कोर्ट सजा देगी। मैं कह रहा हूँ कोर्ट सजा देगी, कोई भी हो। मुझे भी अगर कोई यहाँ पे मार के चला जाता है तो मैं नहीं कहता हूँ कि उसका इनकाउंटर करो, नहीं, उसको भी कोर्ट ही सजा देगा।
कोर्ट है उसके लिए।